आज 14 फरवरी है, यानी आज वैलेंटाइन डे है। प्रेम को समर्पित इस दिवस पर आज सिटी न्यूज़ आपको शाश्वत प्रेम की दो जीवंत तस्वीर से रूबरू करा रहा है। प्रेम की पराकाष्ठा से लबालब अरेंज मैरिज वाला लव में दूसरी कहानी है बेगूसराय केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल रह चुकी सीता कुमारी और बेगूसराय सिविल कोर्ट के पीपी रह चुके सुखदेव यादव की। आइए इन्हीं से सुनते हैं इनकी शादी के बाद प्रेम, समर्पण, त्याग और सरोकार की कहानी। 52 साल हो गए आप लोग को एक साथ रहते हुए शादी के बाद। अब मतलब कैसा सफ़र रहा इन 52 सालों में? सत्तर में हम शादी करके बेगूसराय ही आए। उस समय ये किराए के मकान में रहते थे। इनके दो भाई भी थे। तो मिला जुला करके सफ़र हम लोग का बहुत बढ़िया रहा। 70 में ही हम भी वकालत ज्वाइन किए थे। हमारे उसके पहले एक शॉप था किताब की, पुस्तक की। 2 भाई को पढ़ाते थे हम और एक्स्ट्रा भाई जो अभी मुंगेर में है। कोई उनके लड़के भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। और उसके बाद 70 में हमारी शादी। मैंने वकालत ज्वाइन किया 70 में। और उसके बाद संघर्ष जीवन इसमें से जीते गए। थोड़ी कठिनाई हुई शुरू में। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ मजहर स्कूल में ज्वाइन किए, लेकिन जाना आना हमसे पार नहीं लगा तो उस नौकरी को हम छोड़ दिए। तो यहाँ ये प्राइमरी टीचर के सिलेक्शन के लिए एक बोर्ड भी बना था, उसके भी हम मेंबर थे। तो उसमें हमारा वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाला स्कूल में हुआ। तो चूँकि हम अच्छे कॉलेज में पढ़े हुए थे, अच्छे वातावरण में रहे हुए थे, हम बोले देहात उतना दूर हम नहीं जा सकते, नहीं ज्वाइन किए। 74 में मेरी नौकरी हो गई। तो शुरू में तो हम यहीं से आए गए। अमित का उसमें 2 साल का था, तो परेशानी हुई। तो क्या कहते हैं, फिर हम वहाँ क्वार्टर ले लिए और क्वार्टर में हम लोग रहने लगे। और चूँकि स्कूल बहुत बढ़िया था। 52 साल आप लोगों का एक साथ रहना हो रहा है। मैडम, आपको कितना अपने हस्बैंड से सहयोग मिला आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, परिवार चलाने में? आपका शिक्षा का प्रोफेशन रहा है, उस प्रोफेशन में किस तरह का सहयोग मिला, कितना सहयोग मिला, और इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सहयोग तो मिला, लेकिन चूँकि ये पॉलिटिक्स में थे तो इनका हमेशा उसमें दौरा रहता था, ये गांव वो गांव, या कभी पटना कभी दिल्ली। तो उस ढंग का जितना मिलना चाहिए था उस रूप में नहीं मिला। लेकिन उसके अलावे मेंटली एक होता है ना, वो सहयोग मिला। फिजिकली भले थोड़ा कम मिला, लेकिन मेंटली बहुत मिला सहयोग। और जिनके सहयोग से ही मेरे 3 बच्चे हुए। तीनों बच्चे को पालन पोषण ये सब हो पाया। नहीं तो और इन्हीं के चलते मेरा 2 बार प्रमोशन भी हुआ। एक बार भुज दे दिया गया, एक बार शिव सागर कि बोले नहीं जाना है। तो नौकरी हस्बैंड के साथ रहते हुए करने में भी फ़ायदा है, हम उसको भी फॉलो कर रहे। तो वही कहने का अर्थ है कि इनका मेंटली बहुत सहयोग रहा और फिजिकली बहुत उतना नहीं कर पाए पॉलिटिक्स के चलते। आप क्या कहेंगे, आपको कितना सहयोग? किसान थे, हमारे पिताजी किसान थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति उनकी भावना बहुत उत्कट भावना थी। और उसी तरह हम हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हम पढ़ने के लिए आए बेगूसराय, और यहीं रह गए, मुंगेर घर था। और उसके बाद हम शादी के बाद, चूँकि ये ग्रेजुएट उस समय थी शादी के पहले से, मैंने प्राथमिकता दी कि नहीं, शिक्षा को खरीदना है, इसलिए मैंने इनसे शादी कर दी। इनको देख करके मैंने शादी किया, दोनों आदमी विवाह से पहले। और उसके बाद इन्होंने सर्विस में गई, शिक्षिका भी बनी। उसके बाद हमको 3 लड़का हुआ। तीनों में को बड़ा लड़का एडवोकेट, BHU से एडवोकेसी किए। सेकंड दिल्ली में पढ़ा,
शिक्षा की ओर हमारी उत्कट भावना बराबर बनी रहती थी। प्रेरणा करते रहते थे हम सब दूसरे आदमी को कि शिक्षा पढ़ो। अभी भी कर रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं कि शहर में मकान बनाइए और शिक्षा की ओर आप अग्रसर हुए। तो मैंने तीनों बेटे को दिल्ली से पढ़ाया, MA किया। एक लड़का हमारा बैंक स्टेट बैंक में AGM है टाटा में, एक लड़का पटना में है जो कि घर बन मकान वहीं खरीदा है, और एक लड़का ने वो AGM जो है वो दिल्ली में मकान खरीदा है। अभी वहाँ नहीं रह रहे हैं लेकिन अभी पोस्टिंग टाटा में। इस तरह से हम वकालत करते करते APP हमने शुरू में हुआ 7 वर्ष के बाद। उसके बाद हमने राजनीतिक चूँकि प्रवेश में थे, बहुत निकट से राजनीति में उतार चले गए थे, MLA की टिकट नहीं मिल पाया कुछ अंदरूनी कारण, लेकिन हमको PP बेगूसराय जिला का सरकारी वकील PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया लालू जी के द्वारा। 9 वर्ष में PP का काम किया, बहुत ही अच्छे ढंग से PP का काम किया। मैंने बहुत केसों का निपटारा बहुत अच्छे ढंग से किया, और उसके बाद 5 में हम वहाँ से छोड़ दिए PP का काम, क्योंकि हमको बहुत हो गया था, हार्ट का पेशेंट हो गए थे, इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। 1970 में लगभग शादी हुई आपकी। उस समय अरेंज मैरिज की व्यवस्था थी। समाज के अंदर लोग शादी करते थे, समाज की सहमति शादी करते थे। आज का जो दौर है उसमें लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। आप इसको क्या मानती है कि मतलब जो अरेंज मैरिज होता था, जो सामाजिक सहयोग से जो शादियां होती थी, वो शादियां बेहतर हैं, या आज के समय में जो बच्चे लव मैरिज की ओर भाग रहे हैं वो शादियां बेहतर होती है? नहीं, माँ बाप के द्वारा जो अरेंज मैरिज किया जाता था वो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट सिविल सोसाइटी था वन्ना वाला आंदोलन में, उसके मेंबर हम भी थे। तो हम यही ट्रैफिक चौक पर भाषण हुआ था मेरा, और हमने ये लड़कियों को ये कहा था कि देखो तुम लोग बेवकूफ़ मत बनो, कोई भी मर्द जो है वो लव करके या शादीशुदा मर्द तुमसे इंटरटेनमेंट भले करेगा, शादी नहीं करेगा, इसलिए इस तरह का काम मत करो। और अभी लव मैरिज बहुत सक्सेस नहीं हो रहा है, और लिव इन रिलेशनशिप तो बिल्कुल गलत चीज़ है। थोड़ा सा मतांतर होकर के मैं कहना चाहूँगा, लव मैरिज जो है अगर विकृति को छोड़ दिया जाए तो जाति प्रथा का अंत होगा। लॉन्ग रन अभी नहीं हो, लेकिन आगे के दृष्टिकोण में लव मैरिज जाति प्रथा को तोड़ेगा। जो जाति प्रथा इस समाज को, यहाँ के समाज में कुरीतियाँ लाए हुए हैं, वर्ग विभेद किए हुए हैं, वर्ण विभेद किए हुए हैं, उसको वो तोड़ देगा। ये लाभ पर हानि में जो इंटरटेनमेंट के लिए मैडम बोली, वो अगर करता है तो वह नुकसानदायक बात है। और लव मैरिज को अगर अरेंज मैरिज ही कर लिया जाए, बहुत से लड़की अपने लड़के के दुल्हा के लिए चुनते हैं और अपने माता पिता को कहते हैं कि ये हमको पसंद है, यहाँ करेगा, तो बहुत ही अच्छा है अगर दोनों अच्छे ढंग से कर लेता है। 52 साल के शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ऐसा जो पल आप लोगों के बीच आया हो जहाँ मान लिए कि ऐसा लगा हो कि नहीं, अगर मेरे पति नहीं रहते तो हम इस घर से नहीं निकल सकते थे, या आपको लगा हो कि मेरी पत्नी अगर नहीं होती मेरी लाइफ में तो हमको भी इस क्षण से निकलना मुश्किल था, ऐसा कुछ है आप संस्मरण आप लोगों की लाइफ में? जी है। जी बताइए। ये नहीं रहती कि हम अपने बच्चे को शिक्षा की ओर बढ़ाए आगे, उतना नहीं बढ़ा पाते। इनके चलते सेंट्रल स्कूल में उन लोग बढ़िया शिक्षा पाया है, और वहाँ से निकल कर के दिल्ली और BHU का अध्ययन किया है, जो कि आज हमारे लड़के जो हैं एडवोकेट हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, इन्हें चुने एडवोकेट बेगूसराय में अमित बाबू, और वो AGM है जो कि वही शिक्षा के कारण ही वहाँ गए हुए हैं। और एक लड़कियों
पटना में है, वो भी अच्छे शिक्षा की ओर पर चलते अच्छे पद पर है, अच्छे काम कर रहे हैं। आपके लाइफ में बस एक बात हम बताएं कि इनका मतलब फिजिकली बहुत सहयोग नहीं मिला, मेंटली बहुत मिला। और कुल मिला के है कि दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही कर पाए इतना आगे। और ये थोड़ा फ्री माइंड के हैं, मन ऐसा नहीं था कि तुम यहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं करो। जैसे स्कूल में मीटिंग भी बहुत देर तक होती थी, रात हो जाती थी, वो सब पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं किए। और यहाँ भी हम कई चीज़ के मेंबर थे, तो हर मीटिंग सीटिंग में ज़बरदस्ती हमको भेजते थे। नारी शोषण मैं नहीं करता था, और अभी भी कहते हैं कि नारी शोषण नहीं करती, समझौता करके चलो, और होना चाहिए। दोनों पति पत्नी जो एक गाड़ी का दो चक्का है, एक चक्का अगर गिर जाएगा, फेल हो जाएगा या पंचर हो जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी दृष्टिकोण से नारी के पक्ष में रहते हैं कि नारी को शिक्षा दीजिए, नारी को से समझौता कीजिए, नारी को उत्थान की बात कीजिए। लोग अभी का जो 21वीं सदी का दौर है, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, एक दिवस को लोग प्यार को समर्पित करते हैं। आपको क्या लगता है, बच्चों को क्या कहना चाहिए? क्या प्यार के लिए एक दिवस होना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी में प्यार ही होना चाहिए? प्यार उससे होना चाहिए जो पूरी ज़िंदगी के लिए हो। हम अपने आँख से देखे हैं कि पटना में एक लड़का एक लड़की मैंने होटल में कमरा बुक किया, तो ये कैसा प्यार है। यहाँ की घटना बताते हैं, वही परिवार परामर्श केंद्र में एक लड़की का केस आया था, और उस लड़की को बहला फुसला के ले गया, चलो हम तुमसे शादी करेंगे। 2-4 महीना रख करके उसको घर वापस कर दिया। वैलेंटाइन डे विदेशी संस्कृति कल्चर है, विदेशी कल्चर है वैलेंटाइन डे। और उसको यहाँ ला करके विकृत रूप में लाए। सेक्स रहित अगर वैलेंटाइन डे मनाया जाए, सेक्स रहित, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बहुत ही कम देखा जाता है। इसलिए हम इस बात का विरोधी हैं। सेक्स फ्री का मैं समर्थक हूँ। वैलेंटाइन डे अच्छी बात है, बस वो लड़का लड़की में अगर बोल चाल उठना बैठना रहन सहन है विदाउट सेक्स, तो मैं उसको आदर करता हूँ।